एक मुक्तक और उसके बाद अपना एक गीत सुनिएगा। महकेगा कैसे बाग जिनमें कलियां ही नहीं, महकेगा कैसे बाग जिनमें कलियां ही नहीं, कैसे भरोगे रंग घर में तितलियां नहीं, कैसे भरोगे रंग घर में तितलियां नहीं, दीपक के दम से कुछ समय है होता उजाला, दीपक के दम से कुछ समय है होता उजाला, कैसे करोगे रोशनी जो बेटियां नहीं, कैसे करोगे रोशनी जो बेटियां नहीं। बहुत अच्छे। और देखिए कि जब बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है जन्म के पश्चात, अभी हमारे यहाँ हाल ही में घटना हुई थी 8-10 दिन पहले, तब इस गीत का जो है वो जन्म हुआ ये था कि हमारे पार्क में ही नवजात बच्ची को किसी ने छोड़ दिया था और वो बच्ची मर चुकी है, इस दुनिया में नहीं है। तब मैं उस बेटी की जो पुकार है, जो अपना अधिकार मांगती है, वो गीत आप तक सौंपती हूँ, सुनिएगा। वो बेटी क्या कहती है? मैं भी तो एक अंश हूँ तेरा, मैं भी तो एक अंश हूँ तेरा, फिर क्यों है इनकार, मैं भी तो एक अंश हूँ तेरा, फिर क्यों है इनकार, माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार, माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार, गर्भ में ही मारो ना मुझको, गर्भ में ही मारो ना मुझको, करो न दुर्व्यवहार, माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार। बंद सौंपती हूँ कि वो बेटी क्या क्या कहती है, सुनिएगा। आंगन में तेरा खुशियों से भर दूंगी, सब सपने तेरी आंखों के मैं पूरे कर दूंगी, सोना घर आंगन में तेरा खुशियों से भर दूंगी, सब सपने तेरी आंखों के मैं पूरे कर दूंगी, दुनिया में आने दो मुझको, दुनिया में आने दो को, कर दो ये उपकार, माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार। दूसरा बंद आप तक पहुंचाती हूँ सुनिएगा। और बेटियां क्या क्या कहती हैं, सुनिएगा। हमसे ही तो नव दुर्गा है, हमसे ही दिवाली, ईद हमारे बिना अधूरी, होली रंगों वाली, हमसे ही तो नव दुर्गा है, हमसे ही दिवाली, ईद हमारे बिना अधूरी, होली रंगों वाली, हम न रहे तो कैसी राखी, हम न रहे तो कैसी राखी, कैसे ये त्योहार, माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार। क्या बात और अंतिम बंद इस गीत का रखती हूँ, अंतिम बंद इस गीत का रखती हूँ, और कहीं आप तक मैं करुणा पहुंचा पाऊं तो आपका आशीर्वाद मुझ तक अवश्य पहुंचे। सुनिएगा कि बेटी आखिरी बंद में क्या कहती है, सुनिएगा। रखोगे जिस हाल में मुझको वैसे ही रह लूंगी, जीवन की हर पीड़ाओं को मैं हंस कर सह लूंगी, रखोगे जिस हाल में मुझको वैसे ही रह लूंगी, जीवन की हर पीड़ाओं को मैं हंस कर
लूंगी। हमसे ही संसार है, हम ही हमसे ही संसार है, हम ही जीवन का आधार। माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार। मैं भी तो एक अंश हूँ तेरा, मैं भी तो एक अंश हूँ तेरा, फिर क्यों है इनकार। माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार। माँ बाबा मुझको भी दे दो जीने का अधिकार। बहुत बहुत आभार आप सभी का, बहुत बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत ही शानदार बढ़िया, बात एक- थी आपकी, बहुत ही बढ़िया। अच्छा, एक मुक्तक दे रहा हूँ मैं इनको। जी रजनी के लिए एक मुक्तक, बेटियों पर अभी तुरंत ही आ रहा है याद। जी सर, स्वागत है आपका, आशीर्वाद। बेटिया दिल के पास होती है, वाह वाह। बेटिया दिल के पास होती है, बेटियां सबसे खास होती है। वाह, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ये खिलाती है मन के उपवन को, ये खिलाती है मन के उपवन को, बेटियां कब उदास होती है। बहुत ही सुंदर, बहुत बहुत क्या बधाई। बात है, सुंदर बहुत लगा। महत्वपूर्ण बात है। हाँ, आशीर्वाद बहुत आज मुझे बढ़िया, मिला, बहुत मैं बढ़िया। धन्य हो गई। हाँ बिल्कुल, जैसे डॉक्टर आर्य जो मुक्तक पढ़ दिया तो सोचिए गीत भी सफल हो गया। बहुत बढ़िया, धन्यवाद डॉक्टर साहब। बहुत मैं कविता की क्रम को आगे बढ़ाती हूँ और हमारे बीच में पीटम जी हैं, जो वरिष्ठ कवि हैं शामली से और आजकल हिंदी के प्रवक्ता हैं। तो मैं उनको काव्य पाठ के लिए निवेदन करती हूँ। जी, सबका अभिनंदन करता हूँ, सबका नमन करता हूँ। और स्वागत है। आज विश्व मानवता दिवस है। जी। मैं इसको लेकर के मैंने एक कुछ लिखने का प्रयास किया है, तो मैं प्रस्तुत करता हूँ, सुनिएगा। हाँ, आगे स्वागत है। करो तेरा ही मैं सुमिरन, ध्यान वंदना अभिनंदन। करो तेरा ही मैं सुमिरन, ध्यान वंदना अभिनंदन। दुनिया भी ख्यालों में भटका, मानव मन का ये चिंतन। तेरे को में दलतान रे, जीवन कोप में लटक रहा है, अगर तेरा भगवान रे, जीवन कोप में लटक वाह वाह। है, अगर तेरा भगवान रे। करूं तेरा ही मैं सुमिरन, ध्यान वंदना अभिनंदन। दुनिया भी ख्यालों में भटका, मानव मन का ये चिंतन। तेरे को करार भूल कर भटक रहा इंसान रे, जीवन कोप में लटक रहा है, भगत तेरा भगवान रे, जीवन कोप में लटक रहा है, भगत तेरा भगवान रे। विश्व धरा तेरा क्रीड़ांगन, होनी हो अनहोनी सब तू। विश्व धरा तेरा क्रीड़ांगन, होनी अनहोनी सब तो।
राधे श्याम व नानक वाणी सतगुरु और अल्लाह रब तो। रूप रंग अनेक है दर्शन, रूप रंग अनेक है दर्शन, रूप रंग अनेक है दर्शन, अनगिन तेरे नाम रे। जीवन कूप में लटक रहा है भगत तेरा भगवान रे। जीवन कोप में लटक रहा है भगत तेरा भगवान रे। समय उचित करके और सुनिए कि तूने भेजा मनुष्य बनाकर अपना गुण गायक जन जन। तूने भेजा मनुष्य बनाकर अपना गुण गायक जन जन, लेकिन बन गया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और बहुत सुंदर, बहुत क्रिश्चियन। तेरे नाम की छोड़ी चर्चा, तेरे नाम की छोड़ी चर्चा, कर बैठा अभिमान रे। जीवन कोप में लटक रहा है भगत तेरा भगवान रे। जीवन कोप में लटक रहा है तेरा भगवान रे। और सुनिए कि तेरी राह से भटक रहे सब, प्रेम भक्ति तप सब जीरो। तेरी राह से भटक रहे सब, प्रेम भक्ति तप सब जीरो। दो पैसे जो हाथ पड़े तो दुनिया के बन गए हीरो। दो पैसे जो हाथ पड़े तो दुनिया के बन गए हीरो। तेरा भी है मोल लगाते, तेरा भी है मोल लगाते, तथा कथित विद्वान रे। जीवन कूप में लटक रहा है भगत तेरा भगवान रे। जीवन कूप में भटक रहा है भगत तेरा भगवान रे। और अंत में कहना चाहता हूँ, जब 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 तेरा मानव भटका तूने राह दिखाई है। जब जब तेरा मानव भटका तूने राह दिखाई है। सतपथ का नहीं भेद किसी को तुझसे टेर लगाई है। सतपथ का नहीं भेद किसी को तुझसे टेर लगाई है। सूरदास में पकड़ बाह तो, सूरदास में पकड़ बाह तो, ले चल निज स्थान रे। जीवन कोप में भटक रहा है भगत तेरा भगवान रे। जीवन कोप। बहुत बहुत बधाई प्रीतम जी। और चार पंक्तियां प्रीतम जी के लिए निकल कर आई। जी डॉक्टर साहब, प्रीतम जी को बहुत बहुत बधाई। 4 पंक्तियां इनके लिए आई, इन्होंने मानवता की बात की। इनके लिए कहना चाहता हूं कि मानवता की बाहों में पलकर बढ़ा, मानवता की बाहों में पलकर बढ़ा, आस्था की आंच में जलकर बढ़ा, पथ में लाख कांटे भी आए मगर फूल बनकर कांटों में खिलकर बढ़ा। ऐसे हमारे प्रीतम जी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई। फूल बनकर कांटों में बढ़ा। बहुत अच्छे। आपका नमन। आर्य जी के पास हर उस मौके की, हर विधा की आपको रचना मिल जाएगी, हर अवसर की। तो बहुत ही तो उनका प्रेम है कि संचालन उन्होंने मुझे करने को दे दिया, वरना वो खुद एक सफल संचालक है। तो बहुत अच्छा चल रहा है। आप जब पीछे बैठे हुए हैं, बिल्कुल बिल्कुल। वो क्या नाम है, संजय जी बैठे हैं तुरंत। संजय सर, हाँ, मैंने छोड़ दिया संचालन करने। जैसे नई पोस्ट संचालन कर रही है, मेरे अंदर संचालन करे तो मुझे क्या आवश्यकता है संचालन करने की। बिल्कुल। बहुत कर लिया संचालन। आपके अनुभव से सीख रहे हैं ना सर, बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए एक क्रम आगे बढ़ाते हैं। और मैं काव्य पाठ के लिए हमारे बीच में
भारत भूषण वर्मा जी हैं, उन्हें एक बारी पुनः निवेदन करती हूँ कि वे काव्य पाठ अगर करना चाहे तो बिल्कुल कुछ थोड़ी अपनी कविता से हमें भी रूबरू कराएं और हम सब उनको सुने तो बहुत अच्छा लगेगा। कुछ संक्षिप्त सा ही कर दें अगर व्यवस्था के बीच में बहुत समय नहीं हो तो। भारत जी। भूषण वर्मा जी। जी शुक्रिया, जी, धन्यवाद। आपका अनुमति दीजिए। स्वागत है सर। स्वागत है मैडम। नमस्कार नमस्कार सभी को। जी मैं स्वागत है सर। जी जी धन्यवाद। और मैं केवल एक ही कुंडलिया छंद केवल पढ़ूंगा, एक ही, स्वागत है, स्वागत है। समय की स्वागत है। मर्यादा को ध्यान में रखते हुए। काव्यात्मक उपस्थिति बहुत जरूरी है। जी जी बिल्कुल, स्वागत है। जी शुक्रिया। लक्ष्मण रेखा का जो है स्वागत है सर आपका। शीर्षक है इसमें, देखा बहुत अजीब है दुनिया का व्यवहार, नारी हित जो बोलते करते अत्याचार, नारी हित जो बोलते करते अत्याचार। बहुत अच्छी। रजनी श्रीवास्तव जी ने पढ़ी थी तो नारी के ऊपर। बहुत बढ़िया। जी, करते धन्यवाद अत्याचार, सर। आभार। करते अत्याचार वही समाज के सेवी, बदले रूप हजार कहे नारी को देवी। क्या बात। करते अत्याचार वही समाज के सेवी, बदले रूप हजार कहे नारी को देवी। कह भूषण कविराय देखिए लक्ष्मण रेखा, कह भूषण कविराय देखिए लक्ष्मण रेखा, इस रेखा के पार सेवकों को है देखा, इस रेखा के पार सेवकों को है देखा। जी शुक्रिया, बहुत धन्यवाद। सुंदर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वाह 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 वाह। कहते हैं गागर में सागर भरना, तो एक कुंडलिया से ही आपकी जो हाँ, अब मैं चार वेदना है वो बहुत सुंदर। चार पंक्तियां गुरुवर की याद आई है, इससे मैं आगामी कवि को बुलाने जा रहा हूँ। और भाई भारत भूषण जी ने नारी की बात की है, तो मैं आज की नारी को ही आमंत्रित करने जा रहा हूँ। चार पंक्तियां गुरुवर स्वामी श्यामानंद सरस्वती जी की मुझे याद आई है जी। नारी के लिए उन्होंने क्या लिखा है कि मुस्काए मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है। वाह। मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है। संजय जी नोट कर लो आप ये। जी जी जी। हाँ, गुरु जी का बहुत काम आएगा। जी जी मुस्काए तो अधखिला सुमन लगती है, शर्माए तो सीता का नयन लगती है। क्या बात। बहुत सुंदर। आचार में है ये वेद ऋचा का सरगम, जब गाए तो मीरा का भजन लगती है। वाह 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 वाह। ये बड़े आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित कर रहा हूं आज की संचालिका और देश की जानी मानी कवियत्री आदरणीय पूनम माटिया जी को। वे आए और अपनी कविताओं से, अपनी गजलों से, अपने मुक्तकों से हमें आनंदित करें। आदरणीय पूनम माटिया जी। बहुत 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 स्वागत है दीदी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बिल्कुल। आपका आदेश है तो अपनी उपस्थिति बिल्कुल मैं दर्ज कराती हूँ। जी, छोटा सा बात है जो मैं कहना चाहती हूँ कि जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जीवन माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसे कर्म की वैसा ही आकर। वाह वाह, बढ़िया दोया है। वाह वाह, बहुत सुंदर। माया चक्र है जैसे चाक कुम्हार, जैसी थापी कर्म की वैसा ही आकार। और ये है कि सुख दुख जो हमको मिले, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, सुख दुख जो हमको मिले समझो उनका मर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म, आया है जो सामने अपना ही है कर्म। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया। बहुत धन्यवाद।
एक मुक्तक भी देना चाहूंगी कि वो चलते चलते चला गया। देखिएगा, वो तो चलते चलते चला गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। वाह वो तो वाह चलते वाह वाह चलते चला गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। मुझे देखने वो मुड़ा भी था। मेरे साथ आप पहुंचे जहाँ मैं पहुंचाना चाह रही हूँ कि वो तो चलते चलते चला गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। मुझे देखने वो मुड़ा भी था, मैं ही साथ उसके न चल सकी। क्या बात है। रुक सका वाह। कोई राह एक, नहीं रुक सका कोई राह एक, और मंजिलों पे पहुंच गया। नहीं रुक सका कोई राह एक और मंजिलों पे पहुंच गया। मैं सड़क थी मुझसे गुजर गया, मैं सड़क अद्भुत थी मुझसे गुजर गया, मैं अद्भुत ही साथ अद्भुत अद्भुत, बेहद उम्दा, बेहद उम्दा। मैं सड़क थी मुझसे गुजर गया, मैं ही साथ उसके न चल सकी। क्या बात। बहुत क्या सुंदर। बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। शुक्रिया वाह। शुक्रिया वाह वाह जी। और गजल के कुछ शेर देखें। जी। ताजा ताजा गजलें हैं संजय जी, ताजा ताजा गजलें हैं कि खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं। आरिफ ने बड़ी प्यारी सी बात कही थी, खुद ही रोए खुद मुस्काने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। क्या बात है। खुद ही रोए वाह। खुद मुस्काने लगते हैं, बहुत खूब। इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। और चार ही लोगों का किस्सा है सारे दिन। शेर देखें, चार ही लोगों का किस्सा है, चार ही लोगों का किस्सा है सारे दिन, जब चाहे वे बात बनाने लगते हैं। क्या बात, बहुत खूब। किस्सा है सारे दिन, बहुत बढ़िया दी, बहुत चाहे वे बढ़िया। बात बनाने लगते हैं। और देखें, प्यारी सी बात है, तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, तेरे प्यार में पढ़ के हमने ये जाना, हाँ, तेरे प्यार में पढ़कर हमने ये जाना, खुश होकर क्यों अश्क बहाने लगते हैं। वाह 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 वाह, बहुत क्या अच्छे। कहने, वाह बहुत वाह। खूब। और ये दुनिया की हकीकत देखिएगा, रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, रिश्तों पर पैसे ने अपना काम किया, हर मौके को लोग भुनाने लगते हैं। वाह क्या वाह बात। वाह, पैसे ने बहुत अपना सुंदर। काम किया, हर मौके को लोग भुनाने लगते हैं। और अब अभी हाल में शुगर डिटेक्ट हुई तो ये शेर हुआ, देखिएगा। संगीत भी आ रहा है बीच बीच में। जी हाँ, बिल्कुल। मीठे क्या पर बात। एक रोक लगी है जब से ही, शुक्रिया दीपा जी। मीठे पर एक रोक लगी है जब से ही, रसगुल्ले सपनों में आने लगते हैं। हाय हाय हाय, बहुत बहुत सुंदर, कमाल। बहुत बढ़िया। मीठे पर एक रोक लगी है जब से हर एक शेर लाजवाब, हर एक शेर लाजवाब गजल का, बहुत सुंदर। वाह वाह मीठे पर वाह। एक रोक लगी है जब से ही, रसगुल्ले सपनों में आने लगते हैं। और देखें ये भी कि बात बनाना कौन है मुश्किल उनको जो, बात बनाना कौन है मुश्किल उनको जो, हाथों पर ही पेड़ उगाने लगते हैं। हाथों वाह वाह वाह, बात बहुत बनाना अच्छा। कौन है मुश्किल उनको जो, हाथों पर ही पेड़ उगाने लगते हैं। क्या बात। देखिए, बड़ी प्यारी सी कोमल सी बात है, खत में लिखकर भेज तो दें हम सब दिल की, खत में लिखकर भेज तो दें हम सब दिल की, खत में लिखकर भेज तो दें हम सब दिल की, पढ़कर हम खुद ही शर्माने लगते हैं। आहा वाह, आहा, क्या क्या बात। कहने, वाह बहुत वाह बढ़िया, वाह। खूब। बहुत बढ़िया। बहुत खुद खूब, ही वाह वाह। मुस्कुराने लगते हैं, इश्क में डूबे लोग दीवाने लगते हैं। शानदार। शुक्रिया। बहुत वाह अच्छा। वाह, वाह वाह। और क्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं, अगर आप कहें तो एक गजल के कुछ शेर और पढ़ दूं। जी बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, स्वागत है स्वागत है स्वागत है दो आपका। जी सुनिएगा, बिल्कुल ताजा गजल है, जिसे कहते हैं ना, अभी गैस पे पक के तैयार हुई। तो खुद को देना तू अब यातना छोड़ दे। आर्य जी जानते हैं किस स्थिति से मैं गुजर रही हूँ, तो उसमें ये गजल हुई है, खुद को देना तू अब यातना छोड़ दे, दर्द और गम की जुबां बोल छोड़ दे।
वाह वाह देना तू अब यातना छोड़ दे, दर्द और गम की जुबान बोलना छोड़ दे, और आसमां से जमीन तक, आसमां से जमीन तक है उसका जहां। अध्यात्म की बात है, आसमां से जमीन तक है उसका जहां, कुछ भी तेरा नहीं जोड़ना छोड़ दे, कुछ वाह भी वाह तेरा वाह नहीं वाह जोड़ना छोड़ दे। कभी नीरज जी ने कहा था कि जितना कम सामान रहेगा उतना सफर आसान रहेगा। आज मैंने ये कहा है कि आसमां से जमीन तक बहुत ज्यादा है उसका डिस्टरबेंस जहां। आ रही है, प्लीज कुछ लोग हाँ, म्यूट कर बाकी लें प्लीज, मेरे को सुनाई नहीं देता, बहुत ज्यादा जी डिस्टरबेंस आ रही है। निवेदिता बाकी लोगों को म्यूट कर दो। जी, देखिएगा मेरा माइक तो म्यूट नहीं हुआ जी। नहीं देखिएगा कि आसमां से जमीन तक है उसका जहां, आसमां से जमीन तक है उसका जहां, कुछ भी तेरा नहीं जोड़ना छोड़ दे, और जुस्तजू है अगर एक सुकून की तुझे, जुस्तजू है अगर एक सुकून की तुझे, बेतहाशा यूं अब दौड़ना छोड़ दे, बेतहाशा यूं अब दौड़ना छोड़ दे। और दो शेर और कि जन्म से मौत तक, जन्म से मौत तक एक सफर ही तो है, जन्म से मौत तक एक सफर ही तो है, बस चला चल कदम मापना छोड़ दे, बस चला चल कदम मापना छोड़ दे। और आखिरी शेर, लाजमी है मिलेंगे मुसाफिर बहुत, लाजमी है मिलेंगे मुसाफिर बहुत, रिश्ता गहरा मगर जोड़ना छोड़ दे, लाजमी है मिलेंगे मुसाफिर बहुत, रिश्ता गहरा मगर जोड़ना छोड़ दे, खुद को देना तू अब यातना छोड़ दे, दर्द और गम की जुबान बोलना छोड़ दे। बहुत शुक्रिया, बहुत सुंदर, बहुत प्यारा। धन्यवाद निवेदिता जी, बहुत अच्छा लगा। हालांकि वो जो शोर था उसमें वाहवाह भी पहुंच रही थी, लेकिन आपकी वहां लिखकर भी पहुंची, दीपा जैन जी की वहां भी पहुंची, तो आहा और वहां जब तक पहुंचती ही नहीं ना, दिल को सुकून नहीं मिलता है। बहुत बढ़िया। बहुत खूब। तो आगे आगे बढ़ते हैं, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं और हमारे बीच में मैं आर्य जी ने नारी को बुलाया था, तो मैं अब नर की तरफ चलती हूँ और फिर हम ये क्रम बदलेंगे जी। तो आज हमारे बीच में बहुत प्रसिद्ध संजय जी हैं, संजय जैन जी, और ये कविता ही नहीं करते, बहुत से काम करते हैं। जैसे मेरी उनसे बात हुई, रामायण भी उन्होंने दोहे के रूप में लिखी है, और बहुत से कार्य करते हैं, रामलीला का मंचन करते हैं, और कविता तो आप सुनते ही हैं, गजल बहुत अच्छी करते हैं, और आजकल इनकी गजलें बहुत अच्छे मंच पे बहुत अच्छे गायकों द्वारा गाई भी जा रही हैं, ताजा ताजा। तो मैं संजय जी को निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। स्वागत है संजय जी। भड़कता बढ़िया पूनम जी बहुत बहुत शुक्रिया। और सीधे सीधे समय की सीमाएं हैं, बहुत अच्छा आप पढ़ रही। तो मेरा मन है बिल्कुल एक ताजा गजल आपके बीच रख रहा हूँ। स्वागत है सर। 9 मिनट का समय रह गया है। कितना? 9 मिनट, 9 मिनट है आपके पास। ठीक है, फिर मैं 9 मिनट से पहले खत्म करने का प्रयास करता हूँ। जी जी। नहीं, दोबारा जुड़ेंगे ना, फिर दोबारा जुड़ेंगे। कुछ ऐसे मंजर है जो दिल दहलाते हैं। बिल्कुल ताजा गजल का मतलब आपके सामने पेश कर रहा हूँ। ऐसे मंजर हैं जो दिल दहलाते हैं, तब अश्क नहीं बहते हम खून बहाते हैं। ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं। और शेर देखें, खामोश रहूं कैसे दिल मेरा जलता है, खामोश रहूं कैसे दिल मेरा जलता है। जी, वीडियो अटक गई, इधर रुक गया। हाँ, संजय जी खामोशी की बात कर रहे थे, तो मैं खामोशी करे है आवाज धीरे धीरे रौंद के जाते हैं मासूम कली को जब,
वो रौंद के चाहते हैं, कुछ मंजर ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं। और शेर देखिएगा कि वो कुर्सी मिलते ही है रंग बदल लेते, वो कुर्सी मिलते ही है रंग बदल लेते, जो हाथ कभी जोड़े, जो हाथ वाह, वाह, कभी जोड़े दर दर पर आते हैं, बहुत अच्छे से जो हाथ कभी जोड़े बहुत सुंदर। दर दर पर आते हैं, कुछ मंजर ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं। और बदनाम हुई वर्दी कुछ ऐसे लोगों से, सिर्फ इशारे में बात कह रहा हूं, आप तक बात पहुंच जी, जाएगी बिल्कुल। कि बदनाम हुई वर्दी कुछ ऐसे लोगों से, कुछ ऐसे लोगों से जो रहबर होकर भी, जो रहबर होकर भी रहजन बन जाते वाह वाह वाह, हैं, बहुत अच्छे, जो बहुत अच्छे। रहबर होकर भी रहजन बन जाते क्या बात है, वाह, वाह। हैं, लाजवाब सर, मंजर लाजवाब। ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं। और जो खून के प्यासे हैं एक दौलत की खातिर, जो खून के प्यासे हैं एक दौलत की खातिर, कैसे रिश्ते हैं वो कैसे नाते हैं, बहुत सुंदर। वो बहुत कैसे सुंदर। रिश्ते हैं वो कैसे नाते हैं, कुछ मंजर ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं। और उन बच्चों का दिल भी बस पत्थर ही होगा, उन बच्चों का दिल भी बस पत्थर ही होगा, बस पत्थर ही होगा। माँ बाप की आंखों में, माँ बाप की आंखों में वो आंसू लाते हैं। क्या बात है, वाह 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 वाह। बहुत अच्छे। क्या दर्द है, वाह वाह। बहुत बढ़िया। हैं, कुछ मंजर ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं। और ये शेर बतौर खास आपकी नजर कर रहा हूँ। जी, गर प्यार हो दिल में स्वागत है। तो स्वागत है भैया। हर चीज ही संभव है, गर प्यार हो दिल में तो हर चीज ही संभव चीज ही संभव है। तब बेर तलक झूठे, तब बेर तलक झूठे श्री राम भी खाते हैं, तब वाह, बेर वाह, बहुत क्या सुंदर, बात है, बहुत सुंदर। बहुत श्री बढ़िया। राम खाते हैं। बहुत सुंदर। कुछ मंजर ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं। और गजल का मक्ता पेश कर रहा हूँ। कभी नहीं चलता है साथ कभी संजय, साया भी नहीं चलता है साथ कभी संजय, है साथ कभी संजय। हालात गरीबी के, हालात गरीबी के, हालात गरीबी के ये बात बताते हैं, हालात क्या बात है। गरीबी के ये बात बताते हैं। कुछ बहुत सुंदर। मंजर ऐसे हैं जो दिल दहलाते हैं, तब अश्क नहीं बहते। शानदार गजल सर, हार्दिक बधाई आपको। बहुत बहुत बधाई संजय जी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत उम्दा सुंदर। गजल। और हमारे बीच दीपा जैन बहुत सुंदर। युवा कवित्री सहारनपुर से निरंतर प्रतिक्रियाएं आ रही है, उसको भी बधाई। जी जी, और बहुत बढ़िया जैन साहब। और संजय जी, जी जी और संजय जी के लिए
4 पंक्तियां, इन्होंने बहुत जमाने का दर्द ओढ़ा है। 4 पंक्तियां इनके लिए कहना चाहता हूँ, ये पंक्तियां नोट करते रहे, इनके बहुत काम आएगी ये पंक्तियां। ये जी पंक्तियां नोट करते रहे संजय। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। हाँ कर लो। आपके लिए कहना चाहता हूँ जी कि अपनी फितरत कहाँ ये छोड़े है, अपनी फितरत कहाँ ये छोड़े है, अपना रिश्ता गमों से जोड़े है। सर लिखते जाइए। अपनी फितरत कहाँ ये छोड़े हैं, अपना रिश्ता गमों से जोड़े हैं। चैन मिलता नहीं है यूं इसको, चैन मिलता नहीं है यूं इसको, दर्द दुनिया का सर पे ओढ़े है, दर्द दुनिया का सिर पे ओढ़े है। हमारे भाई वाह वाह वाह, सर लिख रहे हैं। लिख लिया ये काम आएंगे ये काम लाजवाब। जैन जी का भी और उनके प्रतिक्रियाओं का भी बहुत बहुत स्वागत एवं धन्यवाद। संजय जी बहुत अच्छी गजल हुई। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम जी, बहुत शुक्रिया निवेदिता जी, पूनम जी, सभी का आभार। बहुत अच्छे जी, बहुत अच्छे। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और एक गोविंद गुलशन जी का मेरे को शेर याद आ रहा है कि दिल है उसी के पास, दिल है उसी के पास, सांसें उसी के पास, दिल है उसी के पास है, सांसें उसी के पास, देखा उसे तो रह गई आंखें उसी के पास। क्या बात है, और मेरा इशारा पहुंचे हमारी आज की कवित्री निवेदिता चक्रवर्ती हमारे बीच में है गुरुग्राम से। मैं उन्हें बहुत विनम्रता से निवेदन करती हूँ कि वे आए और अपना काव्य पाठ करें। बहुत प्यारी सी निवेदिता जी, प्यारे प्यारे काव्य पाठ हो रहा है। दोबारा स्वागत है आपका निवेदिता दी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया पूनम माटिया जी, बहुत शुक्रिया। और मैं आप सभी को बहुत प्रणाम करती हूँ। डॉक्टर जयसिंह आर्या जी, विनोद सिंह जी, जी स्वागत जी। दी आज आप बहुत अच्छी लग रही हैं। अच्छा जी, धन्यवाद जी। तो समाप्त हो रहा है टाइम, दोबारा जुड़ेंगे। चलो जो मैं आपके लिए कहना चाहता था वो कह देता हूँ। जी जी आज सबके लिए निकल रहे हैं कुछ ना कुछ। जी जी जी, कि गुलाबों की हंसी देखी, गुलाबों की हंसी देखी, नई खिलती कली देखी, गुड़िया ही लग रही है। आर्य जी, हाँ आर्य जी का वीडियो ऑफ है। आ गया। गुलाबों की हंसी देखी, आ रही नहीं आ रही, गुलाबों की हंसी देखी, वाह, एक खिलती कली देखी, मोहब्बत के उजाले में सदाकत की परी देखी, मोहब्बत के वाह, वाह वाह वाह, बहुत बहुत बधाई। और कल मैंने इनका चित्र देखा था, बिल्कुल गुड़िया की तरह नजर आई। मुझे तो वो कैप अच्छी लगी इनकी, जो इन्होंने कैप लगा रखी थी वो बहुत प्यारी थी। मैं आपसे ले लूंगी दी, आपसे वो कैप मुझे चाहिए, वो कैप। अब मैं कुछ रजनी जी, मैं कुछ प्रस्तुत कर देती हूँ। स्वागत है। बिल्कुल। इस मंच को प्रणाम करते हुए और माँ शारदे को प्रणाम करते हुए मैं पहले 2 मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ, और फिर हमारे छोटे भाई संजय जैन जी ने एक बहुत बढ़िया कविता सुनाई, उसके ऊपर कैसे कैसे मंजर, तो मुझे भी अपनी एक कविता याद आ गई, वो एक कविता प्रस्तुत करूँ। तो जी, तो मुक्तक प्रस्तुत है। अभिलाषा जम चुकी और स्वप्न तुषार हो गए, अभिलाषा जम चुकी और स्वप्न तुषार हो गए, स्मित कुछ अधर के अश्रु में धार धार हो गए, स्मित कुछ अधर के अश्रु में धार धार हो गए, और पांव रक्तिम हो गए कांच कांच अधिकार पर, पांव रक्तिम हो गए कांच कांच अधिकार पर, और मानुष थे ईंट ईंट चुनी दीवार हो गए,
मानुष थे, ईंट ईंट चुनी दीवार हो गए। क्या कहने वाला, बहुत खूबसूरत मुक्तक। बहुत सुंदर। बहुत धन्यवाद। एक मुक्तक और प्रस्तुत है। किस शिखर तक पहुंचा, कब सफल हुआ, किस शिखर तक पहुंचा, कब सफल हुआ, जब स्वयं को ही जला स्वयं अनल हुआ, जब स्वयं को ही जला स्वयं अनल हुआ। और कौन नहीं फंसा पंख में नहीं धंसा, कौन नहीं फंसा पंख में नहीं धंसा, जो खिल गया वही तो कमल हुआ, जो खिल गया वही तो कमल हुआ। क्या बात है जी, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपको सबका। मेरी एक कविता प्रस्तुत कर रही हूँ। तो एक जी, तो आए दिन हम लोग सुनते रहते हैं रेप के केसेस। तो जब ये लेटेस्ट एक सुना था तो उसके बाद बहुत हृदय द्रवित हुआ था, ये कविता निकली थी। जी मेरा और सभी से निवेदिता जी, तो मेरे को सभी से निवेदन है कि अपना माइक ऑफ कर लें। जी जी जी। तो मेरी क्योंकि ये छंद मुक्त कविता है और मेरे को बीच में वाह नहीं चाहिए, आप आखिर में वाह कर दीजिएगा, पर प्लीज म्यूट कर लें। हाँ जी, प्रस्तुत है कविता। जब पूर्णिमा के श्वेत चांद को देखकर लगे कि लहू टपक रहा है, जब पूर्णिमा के श्वेत चांद को देखकर लगे कि लहू टपक रहा है, जब शीतल बयार भुजाओं में शूल सी लगे, जब उगता हुआ सूरज लगे जैसे ईश्वर का चेहरा शर्म से लाल हो गया हो, जब उगता हुआ सूरज लगे जैसे ईश्वर का चेहरा शर्म से लाल हो गया हो, तब सोचना कि किसी निर्भया या मनीषा की चीत्कार स्पंदित हो रही है तुम्हारे भीतर। तब सोचना कि किसी निर्भया या मनीषा की चीत्कार स्पंदित हो रही है तुम्हारे भीतर। चिंतन मरा नहीं, बाजू फड़कती है, आंखों में खून उतरता है। चिंतन मरा नहीं, बाजू फड़कती है, आंखों में खून उतरता है। बस इस चिंतन को, इस खून के उबाल को बचा रखना, बस इस चिंतन को, इस खून के उबाल को बचा रखना। जब तक ये बच्चा है कुछ खत्म नहीं होगा, जब तक ये बच्चा है कुछ खत्म नहीं होगा। बुझी राख से उड़ेगी चिंगारी, उतार फेंकेंगी वो चूड़ियां, घूंघट को तार तार करेंगी। बुझी राख से उड़ेगी चिंगारी, उतार फेंकेंगी वो चूड़ियां, घूंघट को तार तार करेंगी। साड़ी यदि बांधेगी पांवों को, वो पहनेंगी मर्दाने कपड़े। साड़ी यदि बांधेगी पांवों को, वो पहनेंगी मर्दाने कपड़े। संस्कार और मर्यादाओं के मंत्र तब भी फूके जाएंगे, पर उनको आ जाएगा जीना। संस्कार और मर्यादाओं के मंत्र तब भी फूके जाएंगे, पर उनको आ जाएगा जीना। अपनी आबरू के लिए लड़ना सीख जाएंगी वो शस्त्र उठाना, सीख जाएंगी वो शस्त्र उठाना। नहीं देखेंगी वो स्वयं को एक दुर्बल पूजी जाने वाली कन्या, वो पहचानेंगी स्वयं को मानुष सा जो जीने का अधिकार लेकर जन्मा है। वो पहचानेंगी स्वयं को मानुष सा जो जीने का अधिकार लेकर जन्मा है। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। वाह वाह वाह, बहुत खूब। एक दर्द की आवाज है हमारी जिंदगी। बहुत खूब निवेदिता जी, बहुत बहुत बधाई। टूटा हुआ एक साज है हमारी जिंदगी। जी बहुत खूब, बहुत सुंदर, हार्दिक बधाई दीदी। शुक्रिया शुक्रिया रजनी। बहुत अच्छे निवेदिता जी, बहुत आक्रोश था, बहुत दिल की भावनाएं जब निकलती हैं तो शब्द ऐसे ही हो जाते हैं। बहुत बधाई, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया अमर जी, बहुत शुक्रिया। निवेदिता जी ने एक रचना आज के जो क्रम चल रहा है, जैसे कि संजय जी ने पढ़ी कि ऐसे ऐसे मंजर होते हैं तो दिल दुखाने वाला वो एक सिलसिला चढ़ पड़ा है, हम उस रास्ते पे हैं। तो देखिए, अब मैं आगे बुलाती हूँ, आज के मुख्य अतिथि हमारे बीच में है श्री विनोद भृंग जी, और जो सहारनपुर से हैं, बहुत ही वरिष्ठ कवियां। वो अपनी रचना में हमें क्या पढ़ के सुनाते हैं, हमें किस ओर ले जाते हैं, कौन से कलेवर में, कौन सी विधा में पढ़ते हैं। बहुत बहुत विनम्रता से मैं उन्हें आवेदन करती हूँ कि वे आएं और अपना काव्य पाठ करें। आज माटिया जी, इनके लिए मैं 4 पंक्तियां पढ़ देता हूँ, क्या पढ़ते हैं ये? जी स्वागत, स्वागत है दादा।
सर मैंने फेसबुक की प्रोफाइल खोलने की कोशिश की थी, प्रोफाइल लॉक की, तो मैं पढ़ नहीं पाई। कोई बात नहीं, मैं पढ़ देता हूँ। हमारे मुख्य अतिथि के बहुत बड़े गीतकार हैं हमारे बंधु और भृंग जी। 4 पंक्तियां कहना चाहता हूँ। दर्द का मेघ मन पे छाने दे, दर्द का मेघ मन पे छाने दे, पीर की बिजली गड़गड़ाने दे। दर्द का मेघ मन पे छाने दे, पीर की बिजली गड़गड़ाने दे। जिससे मिलता है गीत को जीवन, जिससे मिलता है गीत को जीवन, दर्द का गीत इसको गाने दे। दर्द का गीत गाने के लिए आ रहे हैं भाई विनोद भृंग जी। दादा कहने वाह, स्वागत है विनोद जी। स्वागत है सर। स्वागत है। शायद नहीं है। ये सहारनपुर वालों में यही गड़बड़ है। कोई आता नहीं और कोई आके गायब हो जाओ। सर ऐसी बात नहीं है। शुरू हो जाइए। दीपा जी सुन रहे हैं क्या? सर ऐसी बात नहीं है। नहीं दीपा जी सुन रही है, पूरे तो सुन रही है दीपा जी का। स्वागत है दीपा जी का भी। खोल दो, शक्ल तो दिखा दो एक बार को। धन्यवाद। वे कहाँ गए? जी सर। भारत भूषण जी, हाँ खोल दो। जी सर। हाँ खोलो। हाँ स्वागत है आपका, स्वागत है। जब तक नहीं आते सहारनपुर से भृंग जी, आप ही सुना दो। चलो कुछ। सभी कवि नमस्कार। हेलो, नमस्कार। सभी कवियों को बहुत बहुत ऐसी बात नहीं है, हम हमेशा रहते हैं हाजिर। आगे भृंग जी, आगे। स्वागत है भृंग जी। ऐसा लग रहा शो का तो नहीं आए। नहीं, वो तकनीकी कारणों से कुछ खराबी आ गई थी। अच्छा कोई बात। खराबी कुछ नहीं थी सर, लग रहा है आप भोजन करके आए हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं आप सभी काव्य मनुष्यों का हार्दिक स्वागत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। काल चल रहा है। स्वागत है सर। आपका भी स्वागत है। काल चल रहा है, तो मैं 2-3 दोहों से अपना काव्य पाठ प्रारंभ कर रहा हूँ। स्वागत है। जी स्वागत। जाड़ा हावी हो गया, जाड़ा हावी हो गया, थर थर कांपेगा। वाह। कि जाड़ा हावी हो गया, थर थर कांपेगा। के कांटे से कटती नहीं अब बर्फीली रात। वाह। अब बर्फीली रात, अब बर्फीली रात। एक और देखिए कि शीत लहर जब जब चले, कि शीत लहर जब जब चले, उड़ उड़ जाए होश। शीत लहर जब जब चले,
उड़ उड़ जाए होश के टुकड़ा हल्की धूप का तन में भरता जोश, तन में भरता जोश, तन में भरता जोश। आइए आपको गीत की ओर ले चलता हूँ। स्वागत है भाई साहब। गीत का शीर्षक है जाड़े की धूप। जाड़े की धूप, वाह, बड़ा तरोताजा गीत ला रहे हो। वाह क्या बात है। गीत प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्वागत है भाई साहब। कि मौसम ने बदला है, कि मौसम ने बदला है, ये कैसा रूप, मौसम ने बदला है, ये कैसा रूप, कि तन मन को छेड़ रही जाड़े की धूप, मौसम सुंदर सर, बहुत अच्छा, कैसा रूप, तन मन को छेड़ रही जाड़े की धूप, मौसम ने बदला है। पर देखिए कि सूरज के नखरों से हो करके बोर, कि सूरज के नखरों से हो करके बोर, नींद भरी आंखों से जगती है भोर, कि सूरज के नखरों से, कि सूरज के नखरों से हो करके भोर, सूरज के नखरों से हो करके बोर, नींद भरी आंखों से जगती है भोर, नींद भरी आंखों से जगती है भोर, कि बदल गया दिन भर का, कि बदल गया दिन भर का सारा प्रारूप, कि बदल गया दिन भर का सारा प्रारूप, कि तन मन को छेड़ रही जाड़े की धूप, मौसम ने बदला है, कि मौसम ने बदला है, ये कैसा रूप, कि तन मन को छेड़ रही जाड़े की धूप। अरे पर निवेदन कर रहा हूँ कि पोखर के संग संग, के पोखर के संग संग जागा है तार, के पोखर के संग संग अलसाया तार, कुन मुन कुन करती है, कुन कुन करती है फूलों की डाल। वाह बहुत सुंदर। कुन करती है फूलों की डाल, कैसा है धरती का, कि कैसा है धरती का रूप ये अनूप, कि कैसा है धरती का रूप ये अनूप, कि तन मन को छेड़ रही जाड़े की धूप, मौसम ने बदला है, कि मौसम ने बदला है, ये कैसा रूप, कि तन मन को छेड़ रही जाड़े की धूप। अंतिम पद निवेदन कर रहा हूँ कि थर 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 कांप रहा, कि थर 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 कांप रहा कोरे का गात, कि थर 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 कांप रहा कोरे का गात, कि धूप अगर मिल जाए बन जाए बात, कि थर 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 कांप रहा, कि थर 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 कांप रहा कोरे का गात, धूप अगर मिल जाए बन जाए बात, कि या फिर मिल जाए उसे, कि या फिर मिल जाए उसे गरम गरम सूप, कि या फिर मिल जाए उसे गरम गरम सूप, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। मन को छेड़ रही जाड़े की धूप, मौसम ने बदला है, कि मौसम ने बदला है, ये कैसा रूप, कि तन मन को छेड़ रही जाड़े की धूप, मौसम ने बदला। धन्यवाद।
बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर प्रस्तुति। जिसे कहते हैं वाह, ना वाह, समय और धन्यवाद आपका। बहुत ही सुंदर। सर वो सूप का तो कोई जवाब ही नहीं है। हाँ, समय शुक्रिया आपका। सुंदर। कल्पना बिल्कुल। और प्रस्तुत भैया करना। समय भी बता दियो, इसके बाद बंद तो नहीं होने वाला। सर ये चलो एक दो मुक्तक मैं सुना देता हूँ। मर्यादा जी जी अवश्य चौथा चरण जुड़ना मुश्किल हो पाएगा। चलो कीजिए। चौथा नहीं जुड़ पाएगा, रहने दो। समय कितना है भारत भूषण जी, समय कितना है? अच्छा कोई बात नहीं, धन्यवाद जी। मैं बताता हूँ। हाँ मैं बिल्कुल मैं हम भृंग जी को फिर सुनेंगे। बहुत अच्छा उन्होंने गीत पढ़ा, बहुत जिसे कहते हैं समय की नब्ज पे हाथ रखते हुए, जो देख लेना एक दिन, अब जो इतना प्यारा धूप सूप और रूप ये मुझे तो हमारे दिल्ली के घर में भी ठंड आ गई है। निवेदिता जी तो पहले ही कवर होके बैठी हैं बिल्कुल ढक ढक के, लेकिन बाकी सब मुझे लगता है ठंड पहुंच रही है। कवर होके आई थी। हाँ जी बिल्कुल। रात काटनी मुश्किल है। चलिए हम अब इस कवि सम्मेलन के उत्कर्ष पे है, और जैसे कि मैंने शुरू में कहा था कि जैसा आगाज होता है और वही हमें बताता है कि कवि सम्मेलन में हम कहाँ तक पहुंचेंगे। उत्कृष्ट कवि सम्मेलन रहा। और अब हम अध्यक्ष जी की ओर चलते हैं, डॉक्टर जयसिंह आर्य जी के। उनको कितनी किताबों के रचयिता हैं, रोज नया लिखते हैं, जब डायरी लेके बैठते हैं तो लिखते ही जाते हैं। तो हम सबके प्रेरणा स्रोत, और मैं उन्हीं के मुक्तक से उन्हें दावत सुल्तान में बुलाती हूँ कि आंधियों में तीर बन के चमकेगा, आंधियों में तीर बन के चमकेगा, वक्त की शमशीर बन के चमकेगा। आंधियों में तीर बन के चमकेगा, वक्त की शमशीर बन के चमकेगा। देख लेना एक दिन मेरा वतन विश्व की तकदीर बनेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और एक मुक्तक और मैं आपका पढ़ना चाहती हूँ आदरणीय, बहुत ही प्यारा है कि दीप जलना बहुत जरूरी है, दीप जलना बहुत जरूरी है, निश का ढलना बहुत जरूरी है। रुक गया तू तो रुक गया जीवन, तेरा चलना बहुत जरूरी है। बहुत सुंदर, बहुत। आर्य जी ने सभी को नमस्कार। कोरोना की वजह से जीवन और एक मात्र श्रोता का कमेंट आ रहा है, प्रतिक्रिया दे रही है, दीपा जैन सहारनपुर से, उनको भी नमस्कार। और मैं बिल्कुल संक्षिप्त काव्य पाठ करूंगा अपना। एक गजल में श्रद्धेय गुरुवर की पढ़ना चाहूंगा, एक गजल छोटी सी अपने पढ़ूंगा क्योंकि समय ज्यादा हो गया है और मैंने लोगों के प्रति अपने भाव भी प्रकट कर दिए बीच में, तो मैं ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। गुरुजी का सम्मान के, क्योंकि गुरुजी का जन्म शती वर्ष है ये, तो उनकी एक गजल पढ़ने का मन हुआ, पढ़ रहा हूं। 26 नवंबर 1920 को पैदा हुए थे। अभिनंदन। कैसे खिलेगा प्रेम कंवल देखता रहा, कैसे खिलेगा। भारत भूषण जी कितना समय रह रहा बता दिया मेरे को। ऐसा है, आप पढ़ें। कैसे खिलेगा प्रेम कंवल देखता रहा, क्या झील में हो फेर बदल देखता रहा, क्या झील में हो फेर बदल देखता रहा। रखना अगर है हमको सुरक्षित भविष्य तो, रखना अगर है हमको तो सुरक्षित भविष्य तो, कैसे बसर हो नेक अमल
देखता रहा, क्या झील में हो फेर बदल देखता रहा, क्या झील में हो फेर बदल देखता रहा, कि मैंने लगाए पेड़ मोहब्बत के चार सू, मैंने लगाए पेड़ मोहब्बत के चार सू, सबको मिलेगा इसका फल सोचता रहा, हर एक ही मनुज में मनुजता का वास हो। क्या बात, अगर मनुष्यता नहीं है तो कुछ नहीं है। हर एक ही मनुज में मनुजता का वास हो, मानव का आचरण हो विमल देखता रहा, कैसे खिलेगा फूल कमल देखता रहा, थे पास कुछ ख्याल नए और काफिए। भाटिया जी बहुत थे पास कुछ ख्याल नए और काफिए, क्यों होने पाई मुझसे गजल सोचता रहा, क्यों हो न पाई मुझसे गजल सोचता रहा, वो है करीब और है माहौल खुशनुमा, वो है करीब और है माहौल खुशनुमा, दिल किस लिए है फिर भी विकल सोचता रहा, दिल किस लिए है फिर भी विमल सोचता रहा, वो रो रहा था अपने मुकद्दर की मार पर, वो रो रहा था अपने मुकद्दर की मार पर, तो मेरी आंखें क्यों थी सजल सोचता रहा। ये तो गुरुवर की गजल, ये गुरुवर को याद किया है मैंने अपने, उन्हीं की गजल थी, उनके शेष और अशेष से। और मैं एक छोटी सी बिल्कुल 3-4 शेर की गजल पढ़कर आज का अपना काव्य पाठ पूरा करूंगा। गीत वगैरह नहीं पढ़ूंगा, बहुत देर हो गई। वक्त ने आँख क्या तरेरी है, वक्त ने आँख क्या तरेरी है, वक्त ने आँख क्या तरेरी है, सारी दुनिया ने आँख फेरी है, सारी दुनिया ने आँख फेरी है, वक्त ने आँख क्या तरेरी है, सारी दुनिया ने आँख फेरी है, सांस के तीर से करे छलनी, सांस के तीर से करे छलनी, सांस के
तीर से करे छलनी जिंदगी, तू ही खुद अहेरी है जिंदगी, तू ही खुद अहेरी है। स्टिल हो गया सर, स्टिल हो गया। वक्त ने आंख क्या तरेरी है, सारी दुनिया ने आंख फेरी है। बहुत ही खूबसूरत जाए झूठ को छोड़ कर कहाँ जाए, ये सियासत बहन चचेरी है। ये चाहे कोई भी सियासतदान हो, सियासत पे शेर कर रहा हूं। झूठ को छोड़ कर कहाँ जाए, झूठ को छोड़ कर कहाँ जाए, ये सियासत बहन चचेरी है। वक्त ने कैसी आंख फेरी है के हुस्न से मैं कह रहा हूं संजय जी के लिए शेर कर रहा हूं। संजय जी सुन रहे नहीं सुन रहे? हाँ सुन रहा हूँ स्वागत है, सुन रहा हूँ। आपके लिए शेर कर रहा हूं। वक्त ने कैसी आंख फेरी है के हुस्न से सावधान तुम रहना। क्या बात है। हुस्न से किया जा रहा है सर। सावधान तुम रहना, हुस्न से सावधान तुम रहना। जुल्म की ये घटा घनेरी है, जुल्म की ये घटा घनेरी है। हुस्न से सावधान तुम रहना, जुल्म की ये घटा घनेरी है। वक्त ने आंख क्या तरेरी है। मक्ता पेश कर रहा हूं। भाव के यूं पखेरु आते जे, भाव के यूं पखेरु आते जे, भाव के यूं पखेरु आते जे। दिल में प्रीत की, दिल में प्रीत की ही तो मुंडेरी है। दिल में प्रीत की क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाव के यूं पखेरु आते हैं, दिल में एक प्रीत की मुंडेरी है। वक्त ने आंख क्या तरेरी है, सारी दुनिया ने आंख। बहुत सुंदर सभी को नमस्कार। सभी ने बहुत अच्छी रचनाएं पेश की, बधाई। सभी को साधुवाद पेश कीजिए। मैंने गजल बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी गजल, बहुत बेहतरीन। और संजय जैन जी के लिए जो संदेश था, बहुत बहुत बधाई दादा, बहुत सुंदर गजल, बहुत बढ़िया। और अब संयोजक हो गए भारत भूषण जी, आभार व्यक्त कर देंगे। नहीं पढ़ी ना, मुक्तक पढ़ा था, कोई श्रृंगार की गजल पढ़ी, इसीलिए मैं समझ गया था। मैंने तो सिर्फ 4 शेर पढ़े सिर्फ। जी जी जी।
हाँ, और जबकि मैं कम से कम आधे घंटे से पहले नहीं रुकता। जी जी, मैं इतने में तो मेरा कुछ नहीं होता ना। बिल्कुल। तो आपके समय को देखते हुए इतने से तो आपकी शुरुआत नहीं होती, अंत की तो बात ही बिल्कुल सही बात कह रही। अरे जैसे राजा बलि ने अपने तीन पग में 3 लोक नाप लिए थे, आपने तो फिर भी 4 पढ़ दिए, तो सोचो 14 लोक हो गए। चलिए, बहुत अच्छा रहा। मैं क्योंकि पूनम जी का भी बहुत बहुत आभार, क्योंकि पूनम जी बहुत अस्वस्थ चल रही है, परंतु फिर भी उन्होंने इतना समय दिया हमें। मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने कहा था उनको कोई संचालन अब की बार आपको करना है, अब मैं इतनी देर तक नहीं बैठ पाऊंगी, परंतु फिर भी मैंने उनसे निवेदन किया, मैं कहा बैठ जाओगी, जब हमारा दौर चलेगा ना आप अपना आप ही बैठ जाओगी, खड़ी हो जाओगी, आप बैठी खड़ी हो जाओगी। तो पूनम जी ठीक ठाक लग रही है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनका स्वास्थ्य निरंतर ठीक होता जाए। बस यही दुआएं खुदा का काम करती हैं। बहुत सुंदर मंच संचालन रहा आज पूनम दीदी का। बहुत बहुत बधाई आपको, और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप अतिशीघ्र जो है स्वस्थ हो जाए। पूनम जी को बहुत बधाई अच्छे संचालन के लिए जी। धन्यवाद आप सभी का। और निवेदिता जी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी है, और बेटी पर रजनी ने बहुत अच्छी रचना पढ़ी और बहुत अच्छा शुरुआत की है भाई अकेला जी ने, और प्रीतम जी ने भी अपनी सुंदर रचना मानवता पर पढ़ी। भाई भारत भूषण जी ने भी अच्छा गीत पढ़ा, और सर्दी में गर्मी का एहसास कराया भाई विनोद भ्रम जी ने। सूप बहुत अच्छा था। हाँ, गर्मी का एहसास कराने के लिए तो था वो सूप, गर्मी लाने के लिए तो था। मैं बोल तो रहा हूँ, सर्दी में गर्मी का एहसास कराया भाई भ्रम जी ने, उनका बहुत बहुत आभार। और भाई भारत भूषण जी ने इसका संचालित किया, इसको उनका भी आभार। शुक्रिया, धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय हिंद। दीपा जी का भी सब आभार, दीपा जी ने पूरा सुना। जी गुरुजी, केवल 2 मिनट रह गए हैं तो दीपा जी का बहुत बहुत शुक्रिया, लगातार हमसे जुड़ी रही। सभी का दीपा जी से भी सुन लो, तो एक मुक्तक सुन लो, कुछ ये सुनाना चाहे तो। सर बस सुना दीजिए दीपा जी, कुछ भी। सुना रही हूँ। 2 मिनट रह रही है। हाँ जी, 2 मिनट रह रही है जी, सुना रही हूँ। लीक सेट कर, हाँ लीक सेट कर, सुना दो। के छंद को गुनगुनाना है, कल तो आने रही आपकी। छंद को बनाना है, गीत में मुझको गुनगुनाना है, गजल में भी दीपा महकेगी, तू गजल में भी दीपा महकेगी, खुद को बहरों के पथ पे लाना है, बहुत सुंदर, बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर। अगले रविवार को आपसे सुनेंगे। को बनाना है। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बधाई हो। धन्यवाद सभी का। बहुत ही शानदार कार्यक्रम रहा। माटी की सुगंध समूह के द्वारा आयोजित आज कार्यक्रम में श्री जयसिंह जी के निर्देशन में अध्यक्षता में कार्यक्रम आयोजित। संयोजक जी महोदय, प्रीतम जी कुछ कहना चाह रहे हैं? प्रीतम सर, ये सभी का पुनः अभिनंदन, सभी का बहुत बहुत नमन सबका जी। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज आप सबसे जुड़कर। आदरणीय पूनम माटिया जी का, आदरणीय श्री केसर कमल शर्मा जी, पूनम माटिया जी को 19 साल बाद सुना गया। बिल्कुल। आदरणीय चक्रवर्ती निवेदिता चक्रवर्ती जी का, आदरणीय रजनी श्रीवास्तव जी, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।
मुझे जो संजय जैन जी का वो जो गजल का वो था कि जब शोक अदाएं हों क्या प्यार नहीं होगा, और बहुत सुंदर थी, बहुत सुंदर गजल है। इनकार नहीं होगा, बहुत याद आता है इनका, बहुत मजा आएगा पिछली बार। और इस आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मस्ती में पढ़ते हैं इसको। हाँ जी, हाँ जी, ये मस्ती में पढ़ते हैं। अभी तो आपने साल तक अभी जब तक मैंने शेर पढ़ा इनके ऊपर कर दिया आपने। बहुत बढ़िया, अच्छा कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि, धन्यवाद, नमस्कार जी, नमस्कार, नमस्कार, बहुत बहुत सबको नमस्कार, सभी को नमस्कार।